अगर हुसैनियों के दरमियान बैठा हूँ तो जरा सा अपने ऊपर आसवी रंग चढ़ाओ, कादरी चिश्ती रंग चढ़ाओ और भूल जाओ कि हम चांद पाड़ा में बैठे हैं, बल्कि ये तसव्वुर करो कि इस वक्त हम करबला की सरजमीन पे बैठे हैं। और तसव्वुरात में गुंबदे हुसैन को याद करो, जरा हाथ उठा के कह दो या हुसैन। ऐसे नहीं या हुसैन, हाथ है तो लहरा कर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हसन, या हसन, या अली, या अली, या अली। अब सुनो मेरे हुसैन का सजदा कैसा सजदा है। हुसैन तुमको ज़माना सलाम करता है। हुजूर शेर जी, आपकी शख्सियत को देख करके इस शेर का इंतखाब किया है। हुसैन तुमको ज़माना सलाम करता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम करता है, हर एक चाहने वाला सलाम करता है। अगला जो शेर आ रहा है ना, इसका इस्तकबाल करना मुझे उम्मीद है एक एक हुसैनी झूम जाएगा। हुसैन तुमको ज़माना सलाम करता है, हर एक चाहने वाला सलाम करता है। ज़माने वाले, ज़माने वाले, ज़माने वाले तो झुकते हैं काबे की जानिब। जोहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में, जुमा में, ईद में, बकरीद में मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। सही है ना? नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकाति सलातिल फज्री फरदल्लाहि तआला मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफति। अल्लाहु अकबर। मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। जोहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में। ओ ज़माने वाले, ज़माने वाले, ज़माने वाले तो झुकते हैं काबे की जानिब। मेरे हुसैन को काबा सलाम करता है, मेरे हुसैन को सलाम करता है, मेरे हुसैन को काबा सलाम करता है। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह। शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया, यजीद डूब गया, ओ यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में। हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। या हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। आज उसी हुसैन की जिंदगी का पैगाम हुजूर सरकार शकील मिल्लत दे रहे हैं और वो दुनिया वालों को बता रहे हैं अब भी वक्त है, पलट कर हुसैन के नाना की बारगाह में आ जाओ। दुनिया वालों अब भी वक्त है, पलटो और पलट करके हुसैन के नाना की बारगाह में आ जाओ। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। हुजूर शकील मिल्लत यही तो तालीम दे रहे हैं। मैंने जब हजरत की जिंदगी पे स्टडी की, मुताला किया तो पता चला हजरत जब बंगाल तशरीफ लाए, मामूली बात है अपनी शख्सियत को मनवाना, मामूली बात है कि अपनी शख्सियत पे कायम रहना। हमने बड़ों बड़ों को देखा है, हालात के पेशे नजर उनके कदम लड़खड़ा गए, उनके कदम डगमगा गए, लेकिन सलाम है कि आपने हुजूर रईसुल कलम और हुजूर सरकार आसिफिया के मिशन को और उनकी फिक्र को जिस इस्तिकामत के साथ आपने इस पूरे इलाके के अंदर, बल्कि अगर ये कहूं तो बेजा न होगा कि पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस बेबाकी से आपने इस मिशन को आम किया है, आज सरकार
अयासी की रूह भी आप पे नाज कर रही है और सरकार रईसुल खलक की रूह आप पे भी नाज कर रही है। बहुत मुश्किल होता है ऐशो इशरत को अलविदा कह करके पथरीली जमीन पे नंगे कदम चल करके, पथरीली जमीन पे जिंदगी में जद्दोजहद करके मसलक आला हजरत का काम करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उस मिशन को आप मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। सादगी, हुस्न इखलाक, ये मैं कहने का हक रखता हूँ क्योंकि ये मेरे घर की बात है और मेरे घर की बात है तो मैं डंके की चोट पे कहूंगा। क्या बात है भाई, किसी के घर के अंदर अगर कोई बच्चा एसएचओ हो जाए तो पूरे इलाके के अंदर सीना चौड़ा करके चलता है, मेरा पोता एसएचओ है, मेरा नवासा एसपी है, मेरा बेटा दारोगा है। अरे दारोगा एसपी बन जाए तो पूरे खानदान को देखिए फूले नहीं समाता है। मेरे खानदान के अंदर, मेरे खानदान के अंदर, मेरे घर के अंदर, मेरे खानवादे के अंदर अगर इतना बड़ा मर्द मुजाहिद पैदा हुआ है तो क्या हम अपनी किस्मत पे नाज ना करें? हम तो डंके की चोट पे कहते हैं और हुजूर हमें कहने का हक है। हम दुनिया को बताएंगे वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का। मसलके आला हजरत पे काम कैसे किया जाता है और मिशन आला हजरत को कैसे दुनिया में फैलाया जाता है, वो गैरों के दरमियान भी आला हजरत के इश्क का झंडा कैसे लहराया जाता है, ये हुजूर शकील मिल्लत से पूछा जाए। बहुत बड़ी बात। अल्लाह आपके इस इल्म को, इस जज्बे को, इस फिक्र को सलामत रखे। सादगी क्या कहने, छोटों पर कैसे शफकत करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, मुरीदीन को कैसे तरबियत देनी है। पता है दाने से पता किया जाता है, चावल के चंद दानों से पता किया जाता है देग में खाना बना कि नहीं बना। जब मैं सूफी इमरान आसमी साहब से मिला, पहली मुलाकात है मेरी, वल्लाह पहली मुलाकात और चंद घंटों की गुफ्तगू के बाद मैं इस बात को मुस्तफा करीम के मिंबर शरीफ पर जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जिस पीर का मुरीद अगर उलमा का अदबदार है, अदब नवाज है, तो समझ लो कि वो पीर अपने नफ्स के लिए काम नहीं कर रहा है बल्कि अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा है। और मैं हजरत के जितने भी मुरीदीन से मिला, मुझे मिलने के बाद एहसास हुआ इन मुरीदों पर भी, इनके पीर पर भी अगर किसी का फैजान आम है तो वो बरेली के सरकार ताजुल शरिया का फैजान है। और आपकी कश्फ करामत का ये आलम है कि ये बात दुनिया को पता चले कि बच्चे की विलादत हुई नहीं है, बच्चे की विलादत हुई नहीं है। डॉक्टर्स के मुताबिक अभी विलादत में तकरीबन 3-4 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन अल्लाह की अता से, हुजूर की मोहब्बत और देख बुजुर्गों के दर की जूतियां सीधी करने के बाद क्या पता मिलता है। कोई फकीर, कोई कलंदर, कोई दरवेश कहे जा 4 महीने के बाद तेरे बतन से जो बच्चा पैदा होगा वो बेटी नहीं बल्कि बेटा होगा, बेटा। और जब वो पैदा हो तो नाम उसका गुलामे आसी रखना। अगर कोई पूछे उस मर्दे कलंदर का क्या नाम है तो तुम डंके की चोट पे कहना वो मर्दे कलंदर कोई और नहीं, वो हुजूर शकील मिल्लत की जात है। अल्लाह करीम हमारे अकाबिरीन को सलामत रखे। बात मेरे हुसैन की हो रही है, करबला के हुसैन की हो रही है। और यार चांद पाड़ा वाला एक बात ये बताओ, जब करबला के हुसैन की बात हो, हम जिक्र करें, दुनिया के लोग जिक्र करें, तो हिंदुस्तान का पंडित कैसे चुप रह सकता है? हिंदुस्तान का बाबा कैसे चुप रह सकता है? हम हुसैन के किरदार पे बात कर रहे हैं, हुसैन के इख्तियार पे बात कर रहे हैं, हुसैन के अंदाज़े करम पे बात कर रहे हैं, हुसैन के सजदे पाक पे बात कर रहे हैं। वो जनकपुर के महाराज दूर बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। जब मेरी निगाह गई, मैं धीरे से करीब गया, मैंने कहा महाराज जी एक बात ये बताइए, बात हम हुसैन की कर रहे हैं, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इख्तियार हुसैन पे हम बात कर रहे हैं, आप क्यों तबस्सुम फरमा रहे हैं? तो पंडित जी ने मुस्कुरा के धीरे से मेरे कान में कहा, ये किसने कहा कि हुसैन सिर्फ तेरे हैं? हुसैन जितना तेरे हैं उतना ही मेरे हैं।
हुसैन जितना तेरे हैं उतना ही मेरे हैं। मैंने कहा महाराज जी क्या मतलब? बोले हुसैन की तुम तारीफ करते हो। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। उन्होंने कहा हुसैन से प्यार करते हो? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। हुसैन से मोहब्बत करते हो? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। उन्होंने मुस्कुरा के कहा हुसैन से मैं भी मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा पंडित जी ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? बोले हाँ देख, मैंने जोर से इसलिए ऐलान नहीं किया क्योंकि रोजी रोटी का मसला है, पेट का मसला है, आश्रम का मसला है, लेकिन मोहब्बत तो करता हूँ। मैंने कहा कैसे मोहब्बत करते हैं? तो महाराज जी कहते हैं दुनिया को बताओ ना, और दुनिया को पता चले कि महाराज भी मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा जी कैसे करते हो? वो कहते दुनिया को बताओ संबल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण महात्मन भवन विष्णु यशस्कल की प्रादुर्भविष्यति स्वाहा अश्वमाशु गरुह देवदत्त जगतपति स्वाहा अशिनाश शादवन मटैचर्य गुणवती स्वाहा कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम स्वाहा दीन बंधु दया निधि अभिनंदनम सुस्वागतम स्वाहा आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम स्वाहा चंद्र मुखर दिनारी मणिमाणिक ने पंकजम स्वाहा शर्म हर्षितलम छवि मोहनी प्रदर्शनम स्वाहा दानी ब्रह्मा वीर रूप करुणानि दि पुरुषोत्तम स्वाहा त्रिरूपम स्वर्ग सम्मक्का नगरति पावनम स्वाहा पिण्य बिंब शोभित मराद ज्योति जन्मस्थलम स्वाहा चतुर्भुज सिद्दीक फारूक गनियो हैदरम स्वाहा फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम स्वाहा। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो या हुसैन, अरे मोहब्बत से कह दो या हुसैन। कमाल है मेरे हुसैन। करबला में गले पे छुरी आपकी चली थी, सुबह कयामत तक के लिए जनाजा यजीदियत का निकल गया है। ओ महाराज जी कहते दुनिया वालों को बताओ हम पंडित जी हैं, हम महाराज जी हैं, लेकिन हमने जब हुसैन के किरदार को पढ़ा, हुसैन के कैरेक्टर को पढ़ा, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं संबल ग्राम में मुख्य शिवराहड़ से महातिमन भवन विष्णु यशस्कल की प्रादुर्भविष्यति अश्वमाशु गरुह देवदत्त जगतपति अशिनाश शादवन मटैचर्य गुणवती। आज कुछ पढ़ा लिखा मौलवी जो ऊंचा पैजामा लंबा कुर्ता करके आके ये कह देगा कि मांगो सिर्फ अल्लाह से, अल्लाह के अलावा किसी से ना मांगो, न नबी से मांगो, न अली से मांगो, न वली से मांगो, न हुसैन से मांगो, देने वाला सिर्फ अल्लाह, मानो सिर्फ अल्लाह को, पूजो सिर्फ अल्लाह को, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी से ना मांगो, किसी से ना मांगो। तो उसे कहना तू कैसा मुल्ला है, कलमा हुजूर का पढ़ता है, खाता हुजूर का है, पीता हुजूर का है, और डायरेक्ट अल्लाह की बात करता है। अरे बेवकूफ ये बता अल्लाह एक है ये किसने बताया? अल्लाह एक है ये किसने बताया? तो मुल्ला जी कहेंगे अल्लाह एक है ये रसूलुल्लाह ने बताया। अल्लाह पाक है, बेमिसल है, बेमिसाल है, बेऐब है, ये किसने बताया? तो मुल्ला कहेंगे रसूलुल्लाह ने बताया। अब मुल्ला जी से पूछो कि तुमने रसूल को देखा, तो वो कहेंगे नहीं रसूल को नहीं देखा। तो पूछिए किसको देखा? तो कहेंगे कि गरीब नवाज को देखा। अब जब कहें गरीब नवाज को देखा तो पूछिए गरीब नवाज औलाद किसकी है? तो बेसाख्ता आएगा अली के बेटे हैं, अली के लाडले हैं। तो कहिएगा उन्हीं अली के लाडलों में एक नाम है जिसको दुनिया हुसैन कहती है, दुनिया हुसैन कहती है। अब उससे कहिएगा बता जब तू गरीब नवाज के दर तक नहीं पहुंच सकता, हुसैन पाक के दर तक नहीं पहुंच सकता, अली के दर तक नहीं पहुंच सकता, तू अल्लाह की बारगाह में कैसे पहुंचेगा? बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। बगैर सीढ़ी के, बगैर जीने के छत पे नहीं चढ़ सकते। बगैर वसीले के ये डायरेक्ट अल्लाह तक कैसे पहुंचेगा भाई? यहाँ पहले हुसैन तक तो पहुंचो, पहले हुसैन तक, फिर अली तक पहुंचो, फिर नबी की बारगाह में पहुंचो। अब नबी की बारगाह में पहुंचना तेरा काम है, खुदा तक पहुंचाना मुस्तफा का काम है। इसी को तो वसीला कहते हैं। और यहाँ महाराज जी क्या कहते, सुनो कितनी बड़ी बात कहते। सुन, मैंने पढ़ा तो राम और कृष्ण को है, लेकिन जब मैंने हुसैन को पढ़ा तो इस दिल के अंदर से आवाज आई। मैंने कहा क्या आवाज आई? वो कहते हैं संबल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण से महातिमन भवन विष्णु यशस्कल की प्रादुर्भविष्यति अश्वमाशु गरुह देवदत्त जगतपति अशिनाश शादन मटैचर्य गुणवती। वो कहते हैं ईश्वरा दूत, जिन्हें लोग मोहम्मद कहते हैं, उनके अनुयायी, उनके शिष्यों में, उनके घर के अंदर के लोग ऐसे हैं कि अगर भिखारी आता है तो उसे देकर के बादशाह बना देते हैं।
वो कहता है सोमा सुगरु हदे वदत्य जगतपति अशिदाश शादवन मटेचर्य गुणवती। वो कहता अगर ईश्वरा दूत मैसेंजर ऑफ गॉड जिसे हम पैगंबर कहते हैं, वो कहता अगर उनके घर वालों से कोई मांगने के लिए आए भिखारी तो उसे दे करके उसे वो बादशाह बना देते हैं। अगर कोई भूखा आए तो उसे मायूस नहीं लौटाते। अब आप कहेंगे हजरत कैसे, तो मैं कहता हूं सुनो। मदीने शरीफ में एक जगह एक बुजुर्ग बैठे हैं, एक बुजुर्ग बैठे, एक फकीर, एक साइल, एक भिखारी आया। उसने देखा कि वो बुजुर्ग सूखी रोटी चबा रहे। करीब आके बैठ गया और आकर कहा, ओ सूखी रोटी खाने वाले, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी सुनो, नौजवानों तुम भी सुनो, हमें अपने बुजुर्गों की जिंदगी से क्या मिलता है। आके कहा, ओ सूखी रोटी चबाने वाले, मैं 3 दिन से भूखा हूं, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा। उस मर्द कलंदर ने इतना सुना, अपनी चादर हटाए, एक रोटी का टुकड़ा निकाला और निकाल के कहा, देख ये रोटी भी कई रोज से सूखी है, मैं इसे चिबा के खा रहा हूँ। अगर ये सूखी रोटी खानी है तो यहीं बैठ जा, अगर अच्छा खाना चाहिए तो वो देख, वो सामने दरवाजा है, उस दरवाजे पे जाके दस्तक दे, अंदर से तुझे बहुत अच्छा खाना मिलेगा। अब जरा गौर करना चांदपाड़ा के सुन्नियों मुसलमानों, फकीर के दिल में ख्याल आया कि यार ये खुद 3 दिन की सूखी रोटी खा रहा है, मैं कई रोज का भूखा, अगर उस दरवाजे से वाकई अच्छा खाना मिलता है तो ये शख्स जाके मांग के क्यों नहीं खाता, ये मुझे भेज रहा है। लेकिन फकीर था, उसने कहा कोई बात नहीं, एड्रेस बताने वाले, पता बताने वाले तेरा भला हो, हम जा करके कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। फकीर वहां से उठा, उसका शुक्रिया अदा करता है और शुक्रिया अदा करने के बाद वो सामने गया और तवज्जो से सुनना, पूरी दिल लगा के सुनना मेरी बहनों, तुम भी सुनना। अब वो फकीर गया है, महाराज जी क्या कहते हैं, अश्वमा सुगरु हते वदत्य जगतपति अशिनाश शादवन मटेचर्य गुणवती। वो कहते हैं कि अगर दरवाजे पर ईश्वरा दूत के दरवाजे पर, यानी कि पैगंबर के दरवाजे पर ईश्वरा दूत कहते हैं जो ईश्वरीय पैगाम को लाता है, मैसेंजर ऑफ गॉड जो अल्लाह के पैगाम को लाए, जिसे पैगंबर कहते हैं, जो रब के पैगाम को लाए, वो कहते हैं कि पैगंबर के अनुयायी उनके घर वालों के सामने जो मांगने के लिए जाए वो कभी मायूस नहीं लौटाते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं इसकी तशरीह कर रहा हूँ। अब वो फकीर वहां से उठा है, सामने के दरवाजे पे गया, दरवाजे पे जाके दस्तक दी और कहा अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ खिला दो, मैं कई रोज से भूखा हूँ। दरवाजे पे दस्तक दे के वो फकीर, वो साइल बैठ गया है। एक चांदपाड़ा के सुन्नियों, आवाज देने की थोड़ी देर के बाद उस फकीर ने क्या देखा कि काशाने का दरवाजा खुला और जैसे ही काशाने का दरवाजा खुला है, दरवाजे पर 2 नन्हे शहजादे खड़े हैं, 2 नन्हे शहजादे खड़े हैं। फकीर कहता कसम रब्बे काबा की जिसके इख्तियार में मेरी जान है, वो कहता मैंने मक्के मदीने को देखा है, मैंने मक्के मदीने के अतराफ को देखा है, मैंने अब तक जहां तक देखा, जहां तक घूमा है, मैंने एक से एक हसीन और जमील लोगों को देखे हैं, लेकिन आज मेरी निगाहों के कैमरे ने जिस हसीन शहजादों को देखा है, इतना हसीन चेहरा इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। वो कहता जब मैंने दोनों शहजादों को देखा, दोनों शहजादों के हाथ में थाली है और थाली के अंदर अच्छी ग़िज़ा, अच्छा खाना है, वो दोनों शहजादे लेके खड़े हैं। वो कहते हो फकीर तूने अल्लाह के नाम पे मांगा है, तूने रब के नाम पे मांगा है। फकीर कहता मेरी तो भूख खत्म हो गई, मैं शहजादों को देखता हूँ और कभी उनकी सखावत देखता हूँ, कभी शहजादों को देखता हूँ, कभी सखावत देखता हूँ, और इधर जनाब उधर ये अंदाज है, फकीर है, देने वाला
है, शहजादे हैं, फकीर है, और इधर उनकी वो सखावत देख रहा है, और इधर हुजूर शकीले मिल्लत तसव्वुरात में कह रहे हैं, ओ फकीर तू क्या देख रहा है, तुझे मालूम नहीं है अदालत इनके घर की है, शुजाअत इनके घर की है, सखावत इनके घर की है, इमामत इनके घर की है, शरीयत इनके घर की है, तरीकत इनके घर की है, मारफत इनके घर की है, हकीकत इनके दर की है, बुरों को बख्शवा लेना ये आदत इनके घर की। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। बुरों को बख्शवा लेना ये आदत इनके घर की है। अब साहिबों को फकीर खड़ा है, शहजादों ने कहा तूने मांगा, उसने हाथ बढ़ाया, थाली ली, खाना खाया, जब शिकम शेर हो गया, पेट भर गया, शहजादे मुस्कुरा रहे हैं। फकीर ने कहा शहजादों मैंने तुमसे हसीन अब तक मेरी आंखों ने किसी को नहीं देखा था, इतने खूबसूरत शहजादे मदीने में, इतने हसीनो जमील चेहरे वाले। बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, जरा जोर से यार, जोर से, जोर से। देख किस सखी घराने की बात कर रहा हूँ। पंडित जी ने कहा ना अश्वमा शुगरुहा देवदत्त के जगतपति अशिला चचाद मन मटे चर्य गुणवती, वो ईश्वरा दूत के घर वाले कैसे देते। शहजादे मुस्कुरा रहे। फकीर ने कहा शहजादों एक काम नहीं करते। कहा क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। कहा वो सामने एक बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने इस घर का पता बताया है, अगर घर में कुछ खाना और है तो ला दो, एक तश्तरी उसे भी दे देते हैं। वो कई रोज की सूखी रोटी चिबा रहा है, ला एक प्लेट उसे भी दे दे, एक तश्तरी से भी दे दे। इतना कहना था, दोनों शहजादों की आंखें गम, दोनों शहजादों की आंखें नम हो गईं, चेहरे पे एक अजीब किस्म की कैफियत आ गई। जब नम आंखें देखी तो सायल तड़प गया। फकीर ने तड़प के कहा बेटो रोने क्यों लगे, शहजादों अश्कबार क्यों हो गए, अचानक चेहरे पे ये आसार कैसे है। उस फकीर का नाम सुनते ही, उस बाबे का नाम सुनते ही शहजादों ने कहा ओ आने वाले फकीर, तूने खाना खाया तेरा शुक्रिया, तूने मांगा तेरा शुक्रिया, वो जिसके लिए तू खाना मांग रहा है तुझे मालूम नहीं ये उसी सखी का दरबार है, ये उसी सखी का घर है, वो मेरा बाप है जिसे अली कहते हैं, हम उसके बेटे हैं जिसे हसन और हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अब मुझे कहने दो, रह के फाकों में, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं। हुजूर के घराने का फैजान आज भी पूरी दुनिया में जारी है। कल को अगर कोई आपसे पूछे कि हुजूर शकील मिल्लत की खानकाहें अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह कायम है, अगर कल को कोई पूछे कि इन खानकाहों को जगह जगह कायम करने से क्या फायदा, क्योंकि पूछने वालों की तो कमी नहीं ना, पूछने वाले तो कुछ भी पूछ दे। तो मुझे बताओ चांदपाड़ा वालों जवाब क्या दोगे, जवाब क्या होगा? तो कहना ये जो जगह जगह खानकाहें कायम की जा रही है, खानकाहें आसमी फैजाने सरकारे नजीबुल औलिया, ये खानकाह नहीं, ये बिगड़े हुए दिलों को सुधारने की फैक्ट्री बनाई जा रही है। आज लोग कहते हैं कि इन खानकाहों ने मुसलमानों को क्या दिया। मैं कहता हूं कि आज मुसलमान जो इस्तिकामत से मसलके आला हजरत पे कायम है, ये इन्हीं खानकाह के बुजुर्गों का फैजान है। लोग अपनी हवेली बनाते, अपनी कोठी बनाते, बैंक बैलेंस बनाते। अब मैं तो वैसे भी जब किसी के करीब होता हूं तो मैं तो तहकीक करता हूं ना, पता करता हूं। हुजूर मैंने कई ऐसे पीर देखे, मशाइख देखे
जो चंद साल पीरी मुरीदी के मैदान में आए BMW से चल रहे हैं, मर्सिडीज से चल रहे हैं, फरारी से चल रहे हैं, ओडी से चल रहे हैं, लैम्बोर्गिनी से चल रहे हैं, स्पोर्टलिक ज़ेड से चल रहे हैं। मैंने अभी रास्ते में जब मैं मालदा टाउन से चला तो कौन साहब लेने गए थे मुझे? नाजिर भाई। मैंने कहा ये बताओ कि हुजूर तशरीफ लाए कि नहीं लाए? तो बोले कि नहीं नहीं हुजूर तशरीफ नहीं लाए, वो हुजूर को जो गाड़ी लेके चलती है किराए पर, वो ड्राइवर थोड़ा सा डीले करके कटिहार चला गया, अब कोई दूसरी गाड़ी लेके जा रही है। मैंने कहा हाँ दूसरी गाड़ी क्या मतलब? बोले हाँ दूसरी गाड़ी लेके जाएगा। मैंने कहा किराए पर? बोले हाँ। तो मैंने कहा फिर किराए पर तो आप स्कॉर्पियो की जगह बोलेरो भी ले जा सकते हो। बोले जी। मैंने कहा बोलेरो की जगह ऑटो भी ले जा सकते हो। बोले जी। मैंने कहा ऑटो की जगह आप छोटी सी एस्प्रेसो भी ले जा सकते हो, जिससे वो मुझे लाए। मैंने कहा जी। मैंने कहा हजरत इसमें आ जाते हैं? बोले बखुशी आ जाते हैं। मैंने कहा कोई नखरा? बोले ये क्या होता है? मैंने कहा कोई डिमांड? बोले ये क्या होता है? तो खुदा की कसम जब उन्होंने ये जुमला कहा तो मैं मचल गया। हमने अपनी आंखों से देखा जब मेरे तालिब इल्मी का जमाना था, जब मैं बरेली शरीफ के मंदिर इस्लाम में पढ़ता था और पुराने शहर के नूरानी मरकज में जब मैं शोबे क़िरात में पढ़ाता था, तो मैंने देखा था जो रिश्ते में सरकार ताजुश शरिया के साले लगते थे, जिनको दुनिया हुजूर सदरुल उलमा तहसीन मिल्लत कहती है, हुजूर मैंने देखा था अगर उनको कोई रिक्शे में लेने के आ जाए तो भी खुशी से जा रहे हैं, अगर कोई कार में लेने आ जाए तो भी खुशी से जा रहे हैं, कोई पैदल लेने आए तो खुशी से जा रहे हैं। फिर मैंने हुजूर नकीबुल औलिया की जिंदगी पढ़ी, मेरे ज़बान से बेसाख्ता निकला ये वो मर्दे कलंदर हैं जो पहले अपने नफ्स के लिए, अपने बच्चों के लिए मर्सिडीज नहीं खरीदते हैं, बल्कि उम्मत के लिए मसलके आला हजरत की खानकाहें बनाया करते हैं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? हुजूर सरकार शकील मिल्लत अगर चाहे तो कल BMW ले सकते कि नहीं ले सकते? मैं धीरे से बताऊं, किसी को मत बताना, ये पर्सनल बात है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के ऐसे ऐसे मुरीद हैं, हजरत सिर्फ इशारा कर दें तो कल दरवाजे पे BMW हो जाए। अब मैं धीरे से कह रहा हूं, इसको सुन दो, मामूली शख्सियत न समझना हजरत को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अपने नाम से कोई गाड़ी नहीं, ये बताता है ये वो खानदान है कसम खुदा की जो अपने लिए नहीं जीता है, हुजूर के गुलामों के लिए जीता है। इस खानदान की जब तारीख पढ़ोगे तो पता चलेगा इस घराने के अंदर एक ऐसी जात थी जिनको अल्लाह ने ये मर्तबा अता फरमाया था, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, जिन्होंने कसरत से मदरसों और मस्जिदों को और इदारों को कायम किया, जिन्होंने अहले सुन्नत का इतना बड़ा काम किया कि आज भी बदअकीदे जिनका नाम सुन करके थर्रा जाते हैं, जिनका नाम सुन करके उनकी नस्लें कांप जाती हैं, उस जात को दुनिया रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल क़ादरी कहती है। कभी वो लोग अपने लिए नहीं जिए, सरकारे आसी इनकी जिंदगी है, वो कभी भी अपने लिए नहीं जीते रहे। इस खानकाह की जो हेड ब्रांच है, जरा एक बार वहां चलो, भैंसौड़ी शरीफ, इन खानकाह के बुजुर्गों की जब जिंदगी पढ़ोगे तो पता चलेगा मुसलमानों ये अपने लिए नहीं जीते हैं, अगर ये जीते हैं तो हुजूर के गुलामों के लिए जीते हैं। ये जो जगह जगह खानकाहें कायम हो रही है, इसका काम क्या है? तो आओ मैं बताता हूँ। एक ऐसी ही खानकाह है दिल्ली की सरजमीन पर जिसको खानकाह निजामिया कहते हैं, और उस खानकाह निजामिया के अंदर एक मुरीद है जिनको अमीर खुसरू कहते हैं। जरा जोर से जोर से जोर से जोर से। पीर का नाम हजरत सरकार निजामुद्दीन और मुरीद का नाम हजरत अमीर खुसरू। वो अमीर खुसरू जिनके लिए पीर ने कहा मुस्तफा करीम की शरीयत इजाजत नहीं देती, वरना मैं